की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा। तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के अनेक नाम हैं और उन्हीं नामों में से एक है बबुलनाथ। क्योंकि बाबा हम कांटों को फूल बनाते हैं। आत्मा में दुखदाई संस्कार, जिसके कारण वो दूसरों को भी दुख देने के लिए जाने अनजाने निमित्त बन गई थी। चाहता कोई नहीं है दुख लेना और देना, परंतु अनजाने में ही सही
हमने बहुतों को दुख दिया और बहुतों से दुख लिया, परंतु बाबा हमें सुखों का सागर बनकर इतना सुख दे देते हैं जो अंतर के दुख तो मिट जाते हैं, परंतु साथ साथ हम दूसरों के भी दुख मिटाने के निमित्त बन जाते हैं, उन्हें भी कांटों से फूल बनाने के निमित्त बन जाते हैं। आज की मुरली बाबा के इसी कर्तव्य को बहुत ही विस्तृत रूप से बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, यह तुम होशियार मालियों का काम है। हम कौन है? होशियार माली। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतुप्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। 21 पीढ़ी के लिए सूर्यवंशी तकदीर बनाने। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तियाँ है ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियाँ कहती हैं, हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज़ कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है, तो याद कौन करती है? आत्मा। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अख के फूल में रात दिन का फर्क है सभी बाबा के बच्चे, पर कोई गुलाब का फूल है तो कोई अख का फूल है। यह भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योत है, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है ना। कई बारी ज्ञान इमर्ज रूप में ना होने के कारण भी हम जाने अनजाने दुख दे देते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि दुनिया में विकार बहुत है तो उनका प्रभाव आत्मा पर पड़ ही जाता है, तो कांटे बन जाते हैं। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल।
इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है, तो सभी नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। तो नंबरवार सभी पुरुषार्थ अनुसार अपना भविष्य खुद ही बना रहे हैं। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते हैं, हम ही सुपूज्य देवता थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जैसे यहाँ पर बचपन युवावस्था तो ठीक, परंतु वृद्धावस्था में कुछ ना कुछ रोग शोक लगा रहता है, परंतु वहाँ ऐसा नहीं है, बुढ़ापे तक, है ना। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवावस्था में व बचपन में बीच में अकाल मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। यह है मृत्युलोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो काटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। तो जहाँ पर स्टूडेंट अच्छे होते हैं तो इसका मतलब टीचर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर माली है टीचर्स और फिर जो फूल हैं वो स्टूडेंट्स। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं ना। जब देवताओं की मूर्ति होती है तो वहाँ पर अक्के फूल नहीं रखते हैं, तो देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान, तो इस दुनिया के लोग तो सब तमो प्रधान है। देवताओं तो फिर भी पवित्र थे ना, तो उनकी मूर्तियों के आगे जाकर अच्छे फूल रखेंगे, परंतु तमो प्रधान मनुष्यों के सामने भी बढ़िया फूल लेकर जाते हैं। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वह ऊंचते ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं। फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? पहली बात तो पहचानते नहीं पिता कौन है, फिर उनके सामने अक धतूरा लेकर जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के पास तो बहुत अच्छे फूल लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, पानी मिक्स करके चढ़ाते हैं ना।
5% दूध, बाकी है ना 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना, एक ही चीज़ है। पढ़ाई भी वही है ना, सारे सब्जेक्ट्स भी वही हैं और पढ़ाने वाला शिव बाबा भी एक है, परंतु बाबा की ज्ञान को समझाने वाले जो टीचर्स हैं वो नंबरवार होते हैं। विजयमाला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें 5 तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजयमाला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सिजरा बनाते हैं ना, तो नंबरवार तो होते हैं। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले 1 पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है, बिरादरी होती है। जैसे कैसे दुनिया के अंदर बिरादरियां होती है ना, जैसे बाबा ने कहा कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वह सब है हद की बिरादरियां। अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं तो वो तो हद की बिरादरियां हैं। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु यह किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। तो ऐसा नहीं था कि श्री राम जी ने ऐसे हाथ रखा और वो जो अहिल्या है उसका उद्धार हो गया था। तो अहिल्या कैसे बनी? गलत काम किया तो श्राप मिल गया। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में दुनिया के अंदर लोग जो पत्थर बुद्धि हैं, गलत कर्म करने से बुद्धि पत्थर के समान हो जाती है, उसमें कुछ जाता नहीं है। तो आज की दुनिया में लोग जो पत्थर बुद्धि हैं उन्हीं की ही जैसे कहानियों के अंदर निशानी के लिए अहिल्या का मिसाल दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाप आते हैं। जब आत्मा स्वयं को चेतन नहीं समझती, ये जड़ शरीर समझने लग जाती है और ये जड़ता चैतन्यता के ऊपर हावी हो जाती है, तब बाबा आते हैं हमें हमारा बोध कराने। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। शिव बाबा जो सच्चा राम है वो आए हैं और हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ देकर अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है ना। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे ना, शरीर छोड़ेंगे फिर दोबारा से बीके बन जाएंगे, तो बनने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे
तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी, है ना। दुनिया वालों की बात अलग है और बाबा के बच्चों की बात अलग है। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है कि कैसे इस अविनाशी ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं हो रहा, है ना। आत्मा ने शरीर दूसरा ले लिया, लेकिन क्योंकि आत्मा में ज्ञान के संस्कार पड़ गए, वो बीज पड़ गया, तो बीज कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर अगला जन्म लेंगे, बच्चा बनेंगे, फिर कुछ ऐसी बात सुनेंगे तो बीज फिर से फूट जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। तो बाबा टीचर्स को कहते हैं कि टीचर्स अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे लेकर आते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। टीचर वही है, पढ़ाई वही है, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं है, पढ़ते नहीं है तो फेल हो जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो, किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। भगवान एक है, वही देवों का देव भी है। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है। यह है मनुष्य लोक। यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं। सूक्ष्म वतन में हैं ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। गाते भी है। इस पर कौन सा श्लोक है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना। हम हैं 3rd फ्लोर पर। सबसे ऊपर परम धाम है, फिर सूक्ष्म वतन, फिर हम यहाँ साकार मनुष्य लोक में। सतयुग के जो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बात। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल आत्मा पर ग्रहण लग जाता है। राहु का ग्रहण, केतु का ग्रहण, है ना। क्या हो जाता है? आत्मा के अंदर की जो चमक है, जो ज्ञान है, जो गुण है, जो शक्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं।
तो ग्रहण लग जाता है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो बाबा कहते ये है बेहद की बात, बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। यह सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। एक ही भगवान है, देने के लिए एक ही बार आते हैं और अभी ही दे रहे हैं, इसके बाद नहीं देंगे। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो ज़रूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तुम प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। पूरा चक्र बुद्धि में घूम जाता है। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं न। सभी बराबर भक्ति भी नहीं करते, सभी को बराबर भक्ति का फल भी नहीं मिलता और उसी अनुसार फिर पद भी नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबर वार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। अब तो बिल्कुल भी नहीं ये बहाना चल सकता ना। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए ना। पहले वैल्यू पता होनी चाहिए इन ज्ञान रत्नों की। अगर वैल्यू नहीं है तो फिर बहानेबाजी होती है। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं। उस समय कोई डर नहीं है। कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते भी भारत में ही है। भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तो कदम तो उठाना पड़ेगा ना। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मिला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है।
स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, हम इस मीठे से किरते बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। कंडीशन क्या है? बाबा की याद में रहो। दूसरा, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कैसे बनेंगे सर्व प्राप्ति संपन्न? जब संगम युग के महत्व को जानकर एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करेंगे। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। कितना अच्छा वायदा है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुणा नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। खुद वरदाता हमारा हो गया है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता, यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है। कौन सा? एक व्रता, एक भल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, ना मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति, न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय। तो इस एक शब्द को याद रखना है ना। एकाग्रता भी हो, एक व्रता भी हो, है ना, और एक की मत भी हो, एक से ही सर्वरसों की अनुभूति भी हो। तो इसलिए एकता और एकाग्रता, इन दोनों श्रेष्ठ भुजाओं को साथ में लेकर हर कार्य करो। अच्छा, ओम शांति।
संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी,
ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।